शीतकाल में आपको भी अपने घर के ठाकुर जी को कुछ मेवाओं की माला पहना दो, या अन्य अन्य कई ऐसी सामग्री होती हैं जो शीतल नहीं होती, उनकी माला धराओ। ठाकुर जी को पुष्प की माला शीतकाल में नहीं धरानी चाहिए। हमारे यहाँ तो बहुत सारे भाव हैं। ठाकुर जी को गुलाब का इत्र नहीं लगता सर्दियों में, खस का इत्र नहीं लगता, मोंगरा का इत्र नहीं लगता, और चंदन का इत्र नहीं लगता। ये सब ठंडे होते हैं। ठाकुर जी को हेना का इत्र लगता है, शमामा का इत्र लगता है, कस्तूरी का इत्र लगता है, केसर का इत्र लगता है। जिनकी ताशील गर्म है वो ठाकुर जी को धराने चाहिए। ठाकुर जी सूती वस्त्र नहीं पहनते शीतकाल में। शीतकाल में ऊनी वस्त्र होने चाहिए, पर कई मंदिरों में ऊन का प्रवेश नहीं होता, तो ऊनी वस्त्र ना हो तो थोड़े मोटे कपड़े होते हैं, वेलवेट होता है, और भी बहुत कुछ होता है, वो ठाकुर जी को धराना चाहिए। ठाकुर जी को हाथ में मूंजरी मोजा, पाम में मोजा पहनाने चाहिए। और अगर घर में व्यवस्था हो तो हीटर लगाओ, पर हीटर वाले नहीं है हमारे ठाकुर जी। अब जहां व्यवस्था नहीं होती वहां तो हीटर ही लगता है, नहीं तो कोयला सिगड़ी जला करके, कोयला पहले बाहर जला लो, जब वो बिल्कुल सुलग जाए, बिल्कुल लाल पड़ जाए, धुआं उठना बंद हो जाए, फिर ठाकुर जी के सामने पधराओ। जो जिनकी सेवा प्रधान जो अपने घर में करते हैं वो उन लोगों के लिए है। जो काम चलाऊ ऐसे ठाकुर जी बैठा रखे हैं उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो सेवा भाव से करते हैं उन लोगों के लिए ये भाव है। ठाकुर जी को रात्रि में बढ़िया 2-2 कंबल रजाई उड़ा करके सुलाओ, एक नीचे बिछाओ, एक ऊपर लगाओ, इत्र लगाओ, रात्रि में घी की मालिश करो, ठाकुर जी को शीतल नहीं लगे, जाड़ो बहुत लगे हमारे लाला को, तो उस भाव से सेवा होती है। प्रसादी में भी भोग जो लगता है ठाकुर जी का, उसमें भी वही वस्तु आती है जिनकी ताशील थोड़ी गर्म हो। वो सब सामग्री नहीं धराई जाती जिनसे शीतलता का अनुभव हो। तो भाव प्राधान्य जिनकी सेवा है वो लोग इसका पालन करना, और जो केवल सुबह शाम दिया बत्ती वाली सेवा करते हैं वो जैसी है वैसी रहने दो।